हवा में चमेली और पुरानी पत्थरों की खुशबू भरी थी। ये महल की प्राचीनता और उसकी भव्यता को दर्शाता है। सूरज ढलते ही परछाइयां लंबी और पतली हो गई। यह दृश्य महल की रहस्यमयी और अद्वितीय सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। शनिवार वाड़ा, जो कभी एक राजसी महल था, अब समय बीतने का एक निशान बन गया है। इसके खंडहरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। 1732 में बना यह मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की सत्ता का केंद्र था। इसकी दीवारें उस समय की शक्ति और वैभव की गवाह हैं। हर पत्थर भव्यता, महत्वाकांक्षा और भाग्य के बदलते हाथों की कहानियां कहता है। यह महल की दीवारें इतिहास के कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। महल की दीवारें, जो कभी जीवन और हंसी से जीवंत थीं, अब एक अलग तरह की कहानी गूंजती हैं। यह कहानियां समय के साथ धुंधली हो गई हैं। यह विश्वासघात की कहानी थी, एक युवा जीवन की बेरहमी से ली गई जान की कहानी। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह नारायण राव, युवा पेशवा की कहानी थी, जिनकी चीखें पत्थरों से ही रिश्ती हुई प्रतीत होती थी। यह महल आज भी उन चीखों की गूंज से भरा हुआ है। नारायण राव 18 साल का एक लड़का पेशवा के पद पर आसीन हुआ। वह युवा और अनुभवहीन था, लेकिन उसमें नेतृत्व की क्षमता थी। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक था। उनके शासन की शुरुआत में ही संकट के बादल मंडराने लगे। उनके अपने चाचा रघुनाथ राव महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उनके खिलाफ साजिश रची। रघुनाथ राव ने सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हवा तनाव से भर गई। दरबार के गीतों की जगह साजिश की फुसफुसाहट ने ले ली। हर कोने में षड्यंत्र की गूंज सुनाई देने लगी। एक भयानक रात, जब नारायण राव सो रहे थे, हत्यारे महल के गलियारों से रेंगते हुए आए। वे अंधेरे में छिपे हुए थे, अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। चीख पुकार से सन्नाटा टूट गया। नारायण राव की चीखें महल की दीवारों में गूंज उठी। किंवदंती कहती है कि नारायण राव ने अपने अंतिम क्षणों में अपने चाचा से दया की गुहार लगाई। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी, काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचा लो। उनकी आवाज में दर्द और निराशा थी, लेकिन उनकी दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। महल की दीवारें उनकी चीखों की गवाह बनी। साल बीत गए और महल जीर्ण शीर्ण हो गया। भव्यता फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। लेकिन नारायण राव के अंतिम क्षणों की गूंज शांत होने से इनकार कर दिया। स्थानीय लोगों ने महल की दीवारों के भीतर अजीब घटनाओं की बात की। रात के सन्नाटे में पदचाप गूंजते थे। हवा में फुसफुसाहट तैरती थी, जिसमें एक युवा लड़के की आवाज की धीमी आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने महल के मैदान में एक टिमटिमाती हुई आकृति देखने का दावा किया। एक युवक, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कहानियों से आकर्षित होकर एक युवक ने एक अंधेरी रात को शनिवार वाड़ा जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह किला अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है। टॉर्च और घबराहट के साथ वह टूटते हुए मेहराब से होकर गुजरा। हर कदम पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। हवा ठंडी हो गई और उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। वह उजाड़ आंगन में घूमता रहा। हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा था। जैसे ही वह एक विशेष कक्ष के पास से गुजरा, उसने यह सुना, एक अजीब सी आवाज, एक धीमी फुसफुसाहट, बमुश्किल सुनाई देने वाली, फिर भी स्पष्ट रूप से सर्द। काका, मला वाचवा। यह आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी सांसें थम सी गईं। ऐसा लग रहा था कि आवाज दीवारों के भीतर से ही आ रही है। यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा। युवक भाग गया। उसका दिल धड़क रहा था। वह उस रात जो कुछ सुना उसे कभी नहीं भूला। शनिवार वाड़ा की कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा के काले पक्ष की एक भयावह याद दिलाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुछ कर्म इतने भयावह, इतने दुख में डूबे होते हैं कि उनकी गूंज घटनाओं के इतिहास में लुप्त होने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहती है।
और इसलिए प्रेतवाधित शनिवार वाड़ा की कहानी जीवित है। हवा में एक फुसफुसाहट, रीढ़ की हड्डी में ठंडक, खुद पत्थरों द्वारा फुसफुसाई गई एक कहानी।